दुनिया को बता दो। These headline news are brought to you by खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। अब आराम से जाना है या लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। आपके वोटों से हुकूमतें आनी चाहिए, आपके वोटों से जानी चाहिए और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आपके मुंतखब नुमाइंदों को उठा के वजीर आजम के ऑफिस से बाहर फेंके। हिसाब किताब आपने करना है और किसी ने नहीं करना। गुजरांवाला के लोगों, मैंने तो सुना था कि आज काम शुरू होगा, पर आज तो काम खत्म हो गया है। इमरान खान को एनआरओ देना है कि नहीं? मरियम नवाज का पीडीएम के जलसे में अवाम से सवाल। कहा, मैं आज नवाज शरीफ और अपना मुकदमा लेकर नहीं आई, मैं आज आपके पास आपका मुकदमा लाई हूँ। क्या आज कारोबार को ताले नहीं लगे हुए? इमरान खान की करप्शन दास्तानें जब बाहर आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाते हुए भागेंगे। याद रखो, इस्तीफा पलटते हुए देर नहीं लगती। कौन कहता था कि 5 आदमी नारे लगाएं तो इस्तीफा दे दूंगा? अब आराम से जाना है, ये लोग तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दें। मरियम नवाज ने गो न्यासी गो के नारे भी लगा दिए। तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी महंगाई है, आज पाकिस्तान में तारीखी गुर्बत है। तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी बेरोजगारी है। इमरान खान ने कहा था करप्शन खत्म करेंगे, करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वादा किया था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, लाखों बेरोजगार हैं। 50 लाख घरों का वादा किया, लोगों को बेघर कर दिया। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का गुजरांवाला जलसे से खिताब। बोले, इमरान खान ने 2 साल में मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा कर्ज लिया। पीटीआई करप्शन के नाम पर सिर्फ सियासी इंतकाम लेती है। बिला तफरीक सबका एहतसाब होगा तो मुल्क से करप्शन का नासूर खत्म कर देंगे। कहा, हमने कलभूषण के जरिए भारत को आलमी सतह पर बेनकाब करना था। सिलेक्टेड ने कलभूषण को एनआरओ दे दिया और वकील भी बन रहा है। गुजरांवाला पहलवानों का शहर है। पहलवान अब अखाड़े में उतर चुके हैं और आपको पछाड़ना आता है, पछड़ना नहीं आता। गुजरांवाला पहलवानों का शहर है, पहलवान अब अखाड़े में उतर चुके हैं। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं, अब अवाम का समुंदर कराची, कोयटा, लाहौर, पेशावर में आएगा। अवाम में हिम्मत हुई तो ये हुक्मरान आने वाले दिसंबर नहीं देखेंगे। कहा, आपने 2 सालों में जो बजट पेश किया वो IMF का है। FATA पर कानून साजी दबाव पर की गई। बोले, हम पाकिस्तान के इदारों का एहतराम करते हैं, हम पाकिस्तान की सियासत को किसी के हाथों पर यरगमाल नहीं देखना चाहते। कहा, सियासी हम कमजोर करने के लिए फिरका वाराना लड़ाइयां कराई जाती हैं, हम इस मुल्क को फिरका वारियत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। गुजरांवाला में मरियम नवाज के खिताब के बाद जलसे से शुरका की बड़ी तादाद चले गई। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का खिताब सुने बगैर शुरका का जलसा गाह से चले गए। मौलाना फजल रहमान के खिताब से पहले स्टेडियम आधे से ज्यादा खाली हो गया। वो हमसे एनआरओ चाह रहा है, हम नहीं दे रहे। 3 बड़ी सियासी जमातें, 11 जमातों के इत्तेहाद और 1 पेंडाल। क्या गुजरांवाला का स्टेडियम मुकम्मल भर गया? क्या गुजरांवाला में पीडीएम का पहला पावर शो नाकाम हो गया? स्टेज पर 2 बड़ी जमातों के कायदीन मौलाना का इंतजार करते रहे। जलसागाह में मौजूद कारकुन थकन से बेजार। मौलाना फजल रहमान बहुत देर से पहुंचे। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, अगर ये पीडीएम का पहला शो था तो आगे क्या होगा? उनका पहला जलसा ही नाकाम हो गया है, जिसकी बहार ये है उसकी फिजा ना पूछ। ट्वीट में भी शायराना तंज वजीर आजम के मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने ट्वीट किया कि अशरों से गुजरांवाला जीतने वाले 11 पार्टियां मिलाकर भी स्टेडियम भर ना सकी। वो अपने खुसूसी
उस्मान डार ने तहरीक इंसाफ के गुजरांवाला जलसे की वीडियो पोस्ट कर दी। कहते हैं इमरान खान के जलसे में स्टेडियम का हर कोना आवाम से भरा था। अपोजिशन जमातें मिलकर भी स्टेडियम नहीं भर सकी। अपोजिशन का बयानिया मुकम्मल नाकाम हो गया। शिबली फराज अपनी शर्त जीत चुके हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं मौलाना फजल रहमान ने खाली कुर्सियों से खिताब किया। बोले पीडीएम जलसे में कोरोना SOP का ख्याल भी नहीं किया गया। मुल्क में अब कोरोना फैला तो अपोजिशन इसकी जिम्मेदार होगी। कहा महंगाई के मसले से अपोजिशन का कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन का बयानिया इदारों के खिलाफ है। वजीर आजम का अपोजिशन को NRO देने का कोई मूड नहीं। अपोजिशन जमातों का रोना धोना जारी रहेगा। आज मौलाना फजल रहमान ने बदला लिया, इनको बैठा के इंतजार करवा के जान के ये 11:30 पौने 12 बजे पहुंचे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कोरोना वायरस के हवाले से भी SOPs की वायलेशन हुई है और बाकी जो रिटर्न माहिदा हुआ था इंतजामिया के साथ और हुकूमत के साथ उसकी भी वायलेशन हुई। मौलाना फजल रहमान जलसे का वक्त खत्म होने के बाद पिंडाल पहुंचे। इंतजामिया ने PTM को जलसे की इजाजत का वक्त रात 11 बजे तक कर दिया था। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं खिलाफ वर्जी पर हुकूमत को कानूनी कार्रवाई का इख्तियार हासिल है। उम्मीद है अपोजिशन की जानिब से मुआहदे की पाबंदी की जाएगी। कई दफा टेम्पटेशन आती है कि कौन स्ट्रगल करे सारा वक्त। सुबह उठो वो सारे डाकू इकट्ठे होकर कभी कुछ करें कभी करे। आसान रास्ता ले लो, कॉम्प्रोमाइज कर दो, इनको माफ कर दो, इनको NRO दे दो। आसान रास्ता है, जिंदगी आसान हो जाएगी। चुप करके आराम से हम भी पार्लियामेंट में तकरीरें करेंगे, 4-3 साल गुजर जाएंगे। लेकिन ये तबाही का रास्ता है। मुल्क लूटने वाले फिर इकट्ठे हो गए। अपोजिशन का बयानिया बिकने वाला नहीं। चाहता हूँ ये रोज जलसे करे ताकि रोज बेनकाब हो। वजीर आजम इमरान खान का पार्लियामानी पार्टी इजलास से खिताब। कहते हैं आज जो भी मसाइल हैं जिम्मेदार माजी के हुक्मरान हैं। नस्ल में खिताब करते हुए कहा कई बार ख्याल आता है चोर डाकुओं को मुआफ कर दूं, NRO दे दूं। ये आसान रास्ता है, 3 साल गुजर जाएंगे, लेकिन ये तबाही का रास्ता है। मुश्किल फैसले ही ऊपर लेकर जाते हैं। मुल्क सही रास्ते पर है। इमरान खान नाकाम हो चुका है, हाइब्रिड निजाम नाकाम हो चुका है। आज सबको नवाज शरीफ याद आता है। जब हुकूमतें तोड़ी गई उस वक्त नवाज शरीफ याद नहीं आया। हमें जवाब दो महंगाई कैसे बढ़ी। इमरान खान के पास कोई जवाब नहीं है। आज सबको नवाज शरीफ याद आता है। शाहिद खाकान अब्बासी का गुजरांवाला जलसे से खिताब। कहा इमरान खान को लाने वालों को भी आज नवाज शरीफ याद आता है। हुकूमत नाकाम हो चुकी है क्योंकि इसकी बुनियाद खोखली है। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमती लोग हमें गद्दारी का सर्टिफिकेट देते हैं। इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया वरना भारत कभी जुर्रत न करता। ख्वाजा आसिफ ने खिताब में कहा इमरान खान अपने कारकुनों और सिलेक्टरी के लिए भी बायसे शर्म बन गया। इस हुकूमत के मजीद जितने दिन गुजरेंगे अवाम पर भारी होंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक हुकूमत बनी है या बनाई गई है जिसने पाकिस्तान के अवाम के साथ झूठ बोला, धोखा किया, फ्रॉड किया। गुजरांवाला में PDM का जलसा। राजा परवेज अशरफ का खिताब। कहा आज पूरे मुल्क की नुमाइंदगी यहाँ है। तारीख में पहली बार हुकूमत बनाकर अवाम के साथ धोखा किया गया। क्या वो शख्स लीडर हो सकता है? वो झूठ बोले। हुक्मरान ने 2 साल में क्या काम किया है? ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार ने कहा हमारी किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हैं। ये जुल्म का निजाम बदलो। सारा पाकिस्तान खिलाफ है तो उनको वोट किसने दिया? KP के तर्जुमान था तो बेटा खो दिया। आज PDM का तर्जुमान हूँ, अल्लाह खैर करे। नहीं, ऐसे नहीं। आप लोग तंग कर रहे हैं, कर रहे हैं, आप लोग तंग नहीं कर रहे हैं। गुजरांवाला जलसे में बदनज़मी तेज हुई। नून लीग के कारकुन लड़ पड़े, एक दूसरे से धक्कमपेल। मरियम औरंगजेब की पुलिस से तलकलामी। राना असना
पुलिस के रोकने पर न रुके एहलकार पर गाड़ी चढ़ा दी। पुलिस वाला साइड में हो गया, हाथ से पिस्तौल छूटकर दूर जा गिरा। राना सनाब पीछे देखे बगैर निकल गए। गुजरांवाला में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का काफिला पुलिस से भर गया। गुजरांवाला में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ डंडा उठाए रुकावटें हटाते हुए आगे गए। जलसागाह और काफिलों में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी, मास्क ढूंढने से नहीं मिलता। कारकुन एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर मौजूद। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। मौलाना फजल रहमान के काफिले में शामिल गाड़ियों में भी कारकुन करीब करीब मौजूद। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। मरियम नवाज की गाड़ी टोल टैक्स दिए बगैर सड़कों पर काफिले में शामिल किसी गाड़ी ने टोल टैक्स नहीं भरा। अमला कहता है बैरियर होता तो इससे भी तोड़ डालते। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान के काफिले भी बगैर टैक्स अदा किए गुजरते रहे। मरियम नवाज का शादरा में खिताब, हुकूमत से तय मुआहदे की खिलाफ वर्जी। गुजरांवाला पहुंचकर खिताब करना था। कामुकी में मरियम नवाज के काफिले में भगदड़ मचने से मुतादिद बच्चे गिर गए। पैसे लुटाने पर बच्चे एक दूसरे पर झपट पड़े। लोगों ने बच्चों को गाड़ियों के नीचे आने से बचाया। लंदन में नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, मुखालिफिन को देकर नवाज शरीफ के हामी भी सामने आ गए। पुलिस के समाजी फासला बरकरार रखने की हिदायत। मुजाहिरीन के नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी, पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराय बंद करने का मुतालिबा। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 9,942 रुपए 11 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 94 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 पल्स हो गई।